आज हम बेगले के गतिविधि के अंतर्गत पटले पोल्ट्री फार्म कंपनी में बच्चों को लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों को पोल्ट्री फार्म के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि पोल्ट्री फार्म है क्या, यानी कि मुर्गी पालन है क्या। मुर्गी का व्यवसाय है जिसको हम लघु उद्योग व्यवसाय से भी जोड़ सकते हैं, जिसमें मुर्गियों, पक्षियों एवं बतखों को मांस, अंडे एवं चूजे उत्पादन के लिए पाला जाता है। फार्म 3 प्रकार के होते हैं। मुर्गी फार्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लेयर फार्म, एक होता है बॉयलर फार्म और एक होता है हैचिंग फार्म। तो लेयर फार्म का मतलब ये होता है बेटा कि उसमें सिर्फ अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी को पाला जाता है, और बॉयलर फार्म का मतलब ये होता है कि उसमें मुर्गियों को मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। और तीसरा जो फार्म होता है वो होता है हैचिंग। हैचिंग का मतलब होता है कि सिर्फ उससे चूजा निकाल, अंडे से चूजा निकालने के लिए जो फार्म स्टैब्लिश किया जाता है उसको हैचिंग फार्म कहते हैं। यानी कि 3 प्रकार के फार्म होते हैं, है ना। एक तो अंडा निकालने वाला फार्म, दूसरा क्या होता है मांस उत्पादन के लिए, और तीसरा है अंडों से चूजा निकालना। तो आज हम जो है पटले पोल्ट्री फार्म में आए हैं। तो यहाँ पर जो बेटा हमारे पास जो है देसी प्रजाति की मुर्गियाँ हैं और एक टर्की भी प्रजाति है जो काफी बड़ी, जो आपको पीछे दिखाई दे रही होगी, है ना। और अन्य जो पोल्ट्री फार्म होते हैं जहाँ पर लेयर, बॉयलर और काकरेल भी प्रजाति की जो है मुर्गियों को पाला जाता है। इस व्यवसाय को खोलने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जैसे इसकी आवश्यकता होती है, जमीन की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। तो इस व्यवसाय को खोलने के लिए कहाँ खोला जाता है? खेतों में और गांव के बाहर की व्यवस्था जुटाने के लिए इसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है, यानी कि लोन भी आप लोगों को मिलता है और उसमें सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। एक बात यह है कि देखरेख भी बहुत जरूरी है, इसकी देखरेख भी बहुत जरूरी है। तो देखरेख में क्या होता है, समय समय पे जो है कि इनको उचित आहार मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, दवा मिलना चाहिए, समय समय पे इनका वैक्सीनेशन भी होता है, तब जाकर जो है कि पर्याप्त मात्रा में जो है कि इनका मांस या अंडे का प्रोडक्शन होता है। इसके लिए जो है कि एक वैज्ञानिक तरीके से जो है कि शेड का भी निर्माण किया जाता है, ताकि जो है कि तापमान बैलेंस में बना रहे, है ना, हवा की उचित व्यवस्था हो। तो साथ में जो है कि वातानुकूलित जो है कि वातावरण प्रदान भी जो है शेड में किया जाता है, ताकि किसी प्रकार से जो है कि विषम परिस्थिति मुर्गियों के साथ निर्मित ना हो, है ना। तो आज हमने आपको जो है कि फार्म में यहाँ लेकर आया है, ताकि जो है कि मुर्गियों को कैसे पाला जाता है और उनकी कैसे देखरेख की जाती है और उसको पालने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम सभी बच्चे समझ चुके होंगे कि पालने का जो मुख्य उद्देश्य मांस, अंडा उत्पादन के लिए पालते हैं। इनकी देखरेख बहुत जरूरी है, समय समय पर इनको भोजन दिया जाता है, तापमान एक बैलेंस तापमान यानी कि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस इनको तापमान चाहिए। अधिक गर्मी है तो इनको कूलर, पंखे की जरूरत पड़ती है, और ठंड का मौसम है तो इनको हीटर की भी जरूरत पड़ती है ना। ये बहुत अच्छा व्यवसाय है, इसमें जो है युवा बेरोजगार जो है अपना स्वरोजगार कर सकता है। इससे जो है कम धन में जो है कि अच्छी इनकम भी होती है और शासन से भी इसमें मदद मिलती है। कंपनी के पोल्ट्री फार्म में बेगले डे गतिविधि के अंतर्गत हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ पोल्ट्री फार्म के ऑनर उपस्थित है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस पोल्ट्री फार्म की पूरी क्या प्रक्रिया है, इस संबंध में जो है पूरी जानकारी हमारे भैया देना चाहेंगे। सबसे पहले भैया आप हमें या हमारे बच्चों को ये बताएं कि ये पोल्ट्री फार्म का विचार आपके मन में कैसे आया और इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हमारे बच्चों को। मैं तो पहले ये बताना चाहूँगा कि मेरे मन में ये कुछ नहीं था पहले, लेकिन मेरा दोस्त है सत्येंद्र देशमुख, उसने मेरे को सलाह दिया कि यार अपन ना हो तो पोल्ट्री फार्म खोले, आपकी ज़मीन अच्छी है, रोड में है, चलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने इससे देसी बर्ड्स पालने की कोशिश किया, तो इसमें अच्छा प्रॉफिट है कहना चाहिए। मैंने चूज़ा बुलवाया था, इसको पाला, 3 महीने मेहनत किया,
समथिंग मेरे पास अभी 1000 नंग था, लेकिन दिवाली के चलते काफी नंग बेचा मैंने। अभी मेरे पास 200-250 नंग फिर भी बचा है। इसमें प्रॉफिट अच्छा है। मैंने बिजनेस पर्पज से ही ये चालू किया था, और मेरा मानना है कि किसी भाई को अगर चालू करना है तो कर सकता है। इसमें प्रॉफिट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके निर्माण के लिए जो है आर्थिक रूप से जो है कि पैसों की जरूरत पड़ती है जी, और इसकी जो है सेट स्थापना की लिए भी भूमि की आवश्यकता जी, पड़ती है। बिल्कुल। तो ये भूमि आपकी ही होगी? जी हाँ, मेरी पर्सनल है। और अगर कुछ जो व्यक्ति है या कुछ हमारे युवा जो रोजगार है और हमारे जो बच्चे हैं इसमें पढ़ लिख के जो है कि स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको एक भूमि की भी आवश्यकता होगी और एक धन की भी आवश्यकता होगी, लेकिन सभी के पास जो है पर्याप्त धन नहीं होता। जी, जी। तो ऐसी स्थिति में क्या शासन से कोई ऐसी योजना है या जिसके माध्यम से जो है लोन सैंक्शन या कुछ सब्सिडी मिलती है क्या? या आपने क्या किया है? नहीं सर, मेरे पास तो मतलब पैसों की व्यवस्था खुद से थी, तो मैंने अपने इससे ही किया। लेकिन अगर बच्चे या जो अन्य कोई व्यक्ति अगर फार्म खोलना चाह रहा है तो उसको शासन से है प्राथमिकता, मतलब ले सकता है चाहे तो लोन। तो शासन से लोन ले सकता है, लोन हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 लाख जैसा अपने कितने बच्चों का फार्म खोलना है उस हिसाब से शासन इसमें मतलब सहयोग करती है। भैया का बेटा कहना ये है कि अगर हम भारतीय लोगों का रोजगार करना चाहते हैं और इसमें अगर हमारे पास धन पर्याप्त नहीं है तो भी सरकार जो है कि इसकी स्थापना के लिए पोल्ट्री फार्म केंद्र की स्थापना के लिए शासन स्तर से लोन सैंक्शन होता है, लोन में भी सब्सिडी लोन है, तो ये व्यवसाय जो है कि कर सकते हैं। अच्छा, और एक प्रश्न में पूछना चाहूँगा